गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उज्ज्वला सातों न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल में 4th क्लास में हिंदी पढ़ाऊँ। आज का लेसन है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। हमने पिछले कक्षा में पार्ट 1 पढ़ा था, मुस्कानों से भर दो घर वन। अब पढ़ेंगे हम पार्ट 2, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। यह एक कहावत है। यह कहावत किस प्रकार बनी, इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। यह पाठ है उज्जैन के राजा भोज के और उसके पड़ोसी राजा के बारे में। राजा भोज अपनी न्याय और वीरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। राजा भोज अपनी न्याय के लिए पूरे दुनिया में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और रहती थी। अचानक राज्य में चोरियां, एक दिन अचानक उनके राज्य में चोरियां होने लगी। चोरियां और डकैतियां बढ़ने लगी। राजा और प्रजा परेशान हो गए कि चोरी कहाँ से हो रही, डकैत कहाँ से आ रहे। राजा ने खूब जांच पड़ताल करने के लिए आदेश दे दिया। जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि चोर डकैत पड़ोस के राज्य से आते थे। उन्हें पता चला कि चोर डकैत पड़ोस के राज्य से आते थे और वारदात करके वो वहाँ वापस छिप जाते थे। वो चोरी डकैती करके वापस अपने राज्य में चले जाते थे। राजा भोज ने पड़ोसी राजा के पास अपना दूत भेजा और बदमाशों पर अंकुश लगाने के लिए कहा। राजा भोज ने अपना दूत पड़ोसी राज्य के पास भेजा और उनको समझाया कि यहाँ चोर वगैरह ना कराए, पर फिर भी पड़ोसी राजा कोई मानने वाला नहीं था। वो राज्य में गड़बड़ी फैलाने के लिए राजा भोज के राज्य में सैनिकों को भेजने लगा। आखिरकार राजा भोज ने भी अपनी सेना पड़ोसी राज्य के सीमा पर खड़ी कर दी, पर कुछ समय बाद राजा की सेना वापस आ गई। डर के वापस आ गई। राजा ने पूछा क्यों आई, तो उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य के पास भूत है, तरह तरह की आवाज़ें आ रही है। राजा ने फिर भी दूसरी बार दूसरी सेना को भेजा, वहाँ से भी सेना वापस लौटकर आ गई। आखिरकार राजा ने इसका समस्या का हल करने के लिए स्वयं खुद गया। वहाँ उसने देखा कि एक अटारी पे एक ढोलक रखी थी, वहाँ से आवाज़ आ रही थी। उसने उस ढोलक को फोड़ दिया और फिर दूसरी अटारी पे भी ध्यान गया उसका, तो दूसरी अटारी पे भी ढोलक रखा था, उसने उस ढोलक को भी फोड़ दिया। उसके बाद राजा भोज और पड़ोसी राजा के बीच में घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा भोज की विजय हुई। विजय होने के बाद राजा भोज ने पड़ोसी राजा, जिसका नाम है पड़ोसी राजा के संग घमासान हो, जिसका नाम है तेलंग। पड़ोसी राजा का नाम गंगे तेलन था। वो मूलतः ब्राह्मण था। तेलंग आंध्र प्रदेश के होते हैं। उसे राजा भोज ने उसे पकड़ लिया और अपने राज्य में लाया। लोगों ने उसे देखकर तालियां बजाई, उसको चिढ़ाने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगे तेलन। यह कहावत धीरे धीरे बदलकर राजा भोज और गंगू तेली में हो गई। जब अब जैसे कि तुम मुहावरे की प्रवृत्ति है कि उसमें बदलाव आ ही जाता है, इसलिए तेलंग से बना गया तेली और कहावत बन गई कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अब हम देखेंगे शब्दार्थ। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। अंकुश, अंकुश यानी पाबंदी या रोक। अंकुश यानी पाबंदी या रोक। श यानी क्या होता है, सहमति और इशारा। स यानी क्या होता है, सहमति या इशारा। असंतोष, असंतोष का मतलब गुस्सा। असंतोष का मतलब क्या होता है, गुस्सा। स्रोत, स्रोत यानी जड़ या जरिया, जड़ या जरिया। अटारी, अटारी का मतलब होता है मंजिल या छत। अटारी का मतलब क्या होता है, मंजिल या छत। घमासान, घमासान का अर्थ होता है भयानक। घमासान का अर्थ होता है भयानक या भारी। स्वयं, स्वयं मैंने खुद, मूलतः है ना, मूल रूप से, और भय है ना, डर। ये हमने अभी शब्दार्थ पढ़े। अब हम पढ़ेंगे बहुविकल्पिक प्रश्न। अब हम पढ़ेंगे बहुविकल्पिक प्रश्न। यह भी सही विकल्प के सामने हमें राइट का निशान लगाना। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से जो भी सही है उस पर राइट का निशान लगाना है। जैसे उज्जैनी का राजा प्रसिद्ध था। उज्जैनी का राजा किस लिए प्रसिद्ध था, कायरता के लिए प्रसिद्ध था, न्याय के लिए प्रसिद्ध था,
वीरता के लिए प्रसिद्ध था या ब और स? इसमें से राजा भोज किसके लिए प्रसिद्ध था? न्याय के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था? न्याय के लिए। अचानक से राजा भोज के राज्य में क्या होने लगा? अचानक से राजा भोज के राज्य में क्या होने लगा? चोरी होने लगी, डकैती होने लगी। अ और ब दोनों में से एक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोनों ही होने लगी, चोरी भी होने लगी और डकैती भी होने लगी। ग, भयानक आवाजें कहाँ से आ रही थी? भयानक आवाजें कहाँ से आ रही थी? अटारी से, ढोलक से, महल से या जंगल से? तो भयानक आवाज कहाँ से आ रही थी? अटारी से। कहाँ से आ रही थी? अटारी से। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब दिए गए शब्दों को इन खाली स्थान में भरना है। चोर डकैत पड़ोस के राज्य से आते थे। चोर और डकैत कहाँ से आते थे? पड़ोस के राज्य से आते थे। राजा भोज ने को फोड़ दिया। राजा भोज ने क्या फोड़ दिया? ढोलक। राजा भोज ने क्या फोड़ दिया? ढोलक। क्या फोड़ दिया? ढोलक। पड़ोसी राजा का नाम क्या था? पड़ोसी राजा का नाम क्या था? गंगे तेलंग। क्या था? गंगे तेलंग। राजा भोज बजा बजा कर तेलंग को चिढ़ाने लगे। लोग बजा बजा कर तेलंग को क्या चिढ़ाने लगे? तालियां बजा बजा कर चिढ़ाने लगे। राजा भोज की सेना बहुत थी। राजा भोज की सेना क्या थी? शक्तिशाली। सही कथन के सामने राइट तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है। राजा भोज पड़ोस के राज्य के राजा से डर गया था क्या? राजा भोज पड़ोस के राज्य से डर गया था क्या? गलत, क्योंकि वो तो शक्तिशाली था, इसलिए वो डर नहीं सकता। भोज की सेना शक्तिशाली थी। भोज की सेना कैसी थी? शक्तिशाली। सही। सैनिक भयानक आवाज सुनकर डर जाते थे। सैनिक भयानक आवाज सुनकर डर जाते थे क्या? सही। गंगे तेलंग निडर राजा था क्या? गलत। गंगे तेलंग राज्य में गड़बड़ी फैलाकर लोगों में असंतोष भरना चाहता था क्या? सही। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, राजा भोज कहाँ का राजा था? राजा भोज कहाँ के राजा थे? तो राजा भोज उज्जैनी के राजा थे। राजा भोज कहाँ के राजा थे? तो राजा भोज उज्जैनी के राजा थे। भोज के राज्य में चोर डकैत कहाँ से आते थे? भोज के राज्य में चोर डकैत कहाँ से आते थे? तो राजा भोज के राज्य में चोर डकैत पड़ोस के राज्य से आते थे। प्रश्न नंबर 3, भोज के सैनिक क्यों डर गए? भोज के सैनिक क्यों डर गए? भोज के सैनिक आवाजें सुनकर डर गए। भोज के सैनिक क्यों डर गए? भोज के सैनिक आवाजें सुनकर डर गए। प्रश्न अगला, किले से आवाज आनी कैसे बंद हो गई? किले से आवाज आनी कैसे बंद हो गई? तो राजा भोज ने दोनों अटारियों पर रखी हुई ढोलक को फोड़ दिया, इससे आवाजें आना बंद हो गई। राजा भोज क्यों प्रसिद्ध थे? राजा भोज अपनी न्याय और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। ये हमने किए हैं प्रश्न उत्तर। अब देखेंगे हम निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द। अब हम क्या देखेंगे? विलोम शब्द। न्याय, न्याय का विलोम क्या होगा? अन्याय। न्याय का विलोम क्या होगा? अन्याय। वीरता, कायरता। वीरता का विलोम क्या होगा? कायरता। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का विलोम होगा बदमाश। क्या होगा? बदमाश। सुखी, सुखी का दुखी। सुखी का विलोम क्या होगा? दुखी। राजा, राजा का क्या होगा? रंक। राजा का क्या होगा? रंक। डर, डर का निडर। डर का क्या हो जाएगा? निडर। भयानक, भयानक का मोहक। खुश का दुखी। अब हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द। न्याय, न्याय पर्यायवाची शब्द। शेर, शेर को क्या क्या कहते हैं? सिंह, वनराज। शेर को क्या क्या कहते हैं? सिंह और वनराज। घोड़ा, घोड़े को क्या कहते हैं? अश्व है या घोटक भी कहते हैं। युद्ध, युद्ध को और क्या क्या कहते हैं? आक्रमण, लड़ाई, संघर्ष। क्या क्या कहते हैं? आक्रमण, लड़ाई,
संघर्ष। हाथी, हाथी को क्या कहेंगे? गज हस्ती। हाथी को क्या क्या कहेंगे? गज हस्ती। राजा, राजा को क्या क्या कहेंगे? नरेश भूपति। राजा को क्या क्या कहेंगे? नरेश और भूपति। बदमाश, बदमाश को क्या क्या कहेंगे? लफंगा या अधर्मी। क्या कहेंगे? लफंगा या अधर्मी। सैनिक, सैनिक को क्या क्या कहेंगे? वीर सिपाही, वीर सिपाही। स्वयं, स्वयं को क्या कहेंगे? मैं, खुद, मैं और खुद। अब भाषा ज्ञान, अब हम देखेंगे भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में क्वेश्चन नंबर पहला, सही विकल्प शब्द चुनकर लिखना। हमको इसमें दिए गए शब्द में से जो सही है वो इसको यहाँ लिखना है। जैसे राजा, राजा का क्या हो जाएगा? प्रजा। राजा का क्या हो जाएगा? प्रजा। न्याय, न्याय का क्या हो जाएगा? अन्याय। न्याय का क्या हो जाएगा? अन्याय। सुखी का दुखी, सुखी का क्या हो जाएगा? दुखी। संतोष का असंतोष, संतोष का असंतोष। शक्तिशाली दुर्बल, शक्तिशाली का क्या हो जाएगा? दुर्बल।